लास्ट हम लोग का टॉपिक बचा है असम या फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये आपके सामने मैप है। ये मैप हमारा बेसिकली अगर हम देखें तो ये असम वाले रीजन को मोस्टली कवर करता है, बट इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रिवर जो ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है, ये ब्लू कलर की रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो असम राज्य में सबसे ज्यादा विस्तार होने की वजह से इसको असम का मैदान बोल देते हैं या फिर असम प्लेन्स बोल देते हैं। और ब्रह्मपुत्र रिवर ने इस प्लेन को बनाया है, जिसकी वजह से इसका दूसरा नाम ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी या फिर ब्रह्मपुत्र मैदान भी हम बोल देते हैं। दैट्स वाई इस टॉपिक में आपको दो नाम देखने को मिलते हैं। एक आपको चीज क्लियर हुई। अब इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन को अगर हम देखें समझे तो हमको इस प्लेन के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आराम से पता चलती है। तो पहले हम लोग इसका एक फिजिकल मैप देखते हैं। यहाँ से आपकी क्लियरिटी और बनेगी। देखो, जब हम स्पेशली असम स्टेट में मैप देखते हैं इस पोर्शन का, तो हमें पता चला कि जो असम है, इस असम के जस्ट नॉर्थ में बाउंड्री हमारी भूटान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री। सेकंड, जो ये वाला जो पोर्शन है, इसका साउथ वाला जो पार्ट है, बांग्लादेश के साथ एक छोटी सी बाउंड्री इसके साथ शेयर होती है। तो दो इंटरनेशनल बॉर्डर हम इस प्लेन के साथ देखते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें स्टेट, इंडियन स्टेट में, तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय प्लस नागालैंड, ये वो रीजन है जहां पर आप ईस्ट की साइड और वेस्ट में अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की एक बेल्ट लगती हुई आपको देखने को मिलती है। तो अगर हम इस असम प्लेन की रीजनल लोकेशन देखें तो इसके नॉर्थ में हमको भूटान और अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलते हैं, और वहीं इसके अगर हम पूरब में, इसके बिल्कुल ईस्ट में देख लें तो वहां पर एक म्यांमार का बड़ा बॉर्डर आपको बना हुआ दिखता है। और अगर हम सबको एक साउथ वाले पोर्शन में देखें तो नागालैंड, मेघालय, बांग्लादेश इसके सदर्न पार्ट में हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, और इसके पश्चिमी या फिर वेस्टर्न पार्ट में हम देखते हैं हमारे यहाँ एक बड़ी बेल्ट किसकी, वेस्ट बंगाल की बनती है। तो इन अलग अलग रीजन के बीच में ये हमारा एक असम प्लेन है या फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है। अब इसकी मोटी बात आप समझिएगा बड़ी ध्यान से। हम अभी अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा वाले पोर्शन को पढ़ के आए हैं, और वहां हमने देखा कि ढलान स्लोप ठीक ठाक बन था। अब उनके कंपैरिजन में अगर यहां देखें तो ढलान बहुत तेज है, स्टिप है। वहां पर ढलान मंद था, यहां स्टिप है। कारण क्या है? ये वो रीजन है, ये वो बेल्ट है जहां पर ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय वाली एक रेंज इसके ऊपर थी, और यहां पर वो अब फोल्ड होकर के साउथ की तरफ मुड़ गई है। ठीक, जिसको आज हम लोग नागा हिल, पटकाई बूम जैसी कई सारे नाम हम लोग उनके बोल देते हैं आज के सेंस में। तो ये कंप्लीटली एक हिली रीजन है, और इस हिली रीजन में से कुछ नदियों ने निकलना शुरू किया। तो अगर हिली रीजन से नदियां निकल के आ रही हैं तो उनका जो सी लेवल है, उनका जो एक तरीके से हाइट है, वो हाइट उनकी औसतन ज्यादा है। पानी के अंदर वेग या तीव्रता ठीक ठाक है। अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर को देखें तो ये ऐसा कहा जाता है कि ये नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी ऐसी कही जाती हैं जो हमारे इस हिमालय रेंज से पहले की ही बह रही हैं, जिसकी वजह से अगर हम इन ब्रह्मपुत्र रिवर के इस रास्ते को ठीक से देखें तो एक बड़ा गार्ज नजर आता है, एक बड़ा खाई, गड्ढा या गड्ढ नजर आता है, जो पूरे इसके ओल्डेस्ट टाइम ड्यूरेशन को दिखाता है कि बहुत पहले से ये इसी रास्ते से बहती हुई चल रही है। और देखो कितनी गार्ज, कितनी इसने रास्ते से, मतलब सरफेस को इतना इसने काटती काटती चली गई, जो आज एक खाई की तरह हम लोगों को गार्ज की तरीके से देखने को मिलती है।
तो ये जब इस वाले रीजन में एंटर करती है तो सी लेवल से अप्रॉक्स ये वाला रीजन 150 मीटर हम लोग देखते हैं। सी लेवल से ये वाली जो एक बेल्ट है अप्रॉक्स, सॉरी 150 मैं गलत बोल गया, 130 मीटर इसकी हाइट है। और वहीं जब हम लोग इसके लोएस्ट पार्ट पर पहुंचते हैं, सबसे निम्न तल पर, तो ये अप्रॉक्स 30 मीटर इसकी हाइट होती है या फिर गहराई होती है सी लेवल से, अगर हम लोग इसको देखें तो यहां से उस अपर पार्ट से और इस लोअर पार्ट के बीच में लगभग 100 मीटर का एक ढलान है, एक स्टीप है, जो अपने आप में काफी ज्यादा एक बड़ा रीजन देखने को मिलता है। अगर हम बाकी सब रीजन को कंपेयर करें इस असम मैदान को या फिर ब्रह्मपुत्र मैदान में, तो इसका ढलान बहुत है, बहुत तेजी के साथ इसका ढलान देखने को मिलता है। हर 1 किलोमीटर में इसका ढलान बहुत तीव्र है, जिसकी वजह से ये जो रीजन है, इस रीजन पर बहने वाली जितनी नदियां हैं बहुत तेजी के साथ फ्लो करती हैं उस ढलान की वजह से। अब यहां पर उस ढलान के साथ साथ कुछ और मैकेनिज्म भी काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने अपनी जब स्टार्टिंग की हिमालय के फॉर्मेशन की क्लासेस को पढ़ रहे थे, तो हमें उस दौरान पता चला ये कि अपनी जो इंडियन प्लेट है वो एक जो आज का पेनिनसुलर प्लेट्यू है उस टाइप का ही अपना एक इंडिया होता था। और उस पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक पार्ट, एक हिस्सा, एक पठार, एक प्लेट्यू जिसको आज हम बोलते हैं, जिसको मेघालय का हम पठार बोलते हैं, मेघालय का पठार, ये कभी किसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन डिस्टरबेंस की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, प्लेट विवर्तनिकी की वजह से इसमें दरार आई, फॉल्ट आया, और उस फॉल्ट की वजह से ये जो मेघालय का पठार है ये इस दरार के इस तरफ शिफ्ट होता चला गया। और इसी मेघालय पठार की ये जो पहाड़ियां हैं आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। मिकिर हिल, ये वाली सब के सब इसी हिस्से से, इसी तरीके से देखने को आपको मिलती हैं। वहीं इसका ही एक्सटेंशन आप माजुली आइलैंड भी देखते हैं, जिसकी जो शेप है वो इसी तरीके से है। अब देखो कौन सी बात समझना आप, हिमालय का हमको पता चला कि अच्छा हाँ हिमालय फोल्ड हुआ तो उसकी अब रेंज ऐसे है, इस टाइप से उसकी रेंज है। लेकिन यहां पर माजुली आइलैंड है या फिर ये जो मिकिर रेंज है, ये वाली जो रेंज है इनकी फिर भाई इनके कंपैरिजन में ऐसे क्यों नहीं, ये ऐसे क्यों है? कारण यह है क्योंकि ये वाली जो रेंज है, ये वाली रेंज सब की सब ये एक्सटेंशन है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का, प्रायद्वीपीय पठार का। और ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक पार्ट है मेघालय प्लेट्यू, और उसी का ही एक्सटेंशन है ये मिकिर रेंज, माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है जो एक नदी के बीच में तैर रहा है। कहने के लिए फ्लोटिंग आइलैंड बोलते हैं इसको, लेकिन ये एक क्या है, ये एक रेंज के ऊपर है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसको चारों तरफ से अब धीरे धीरे इसको काटती जा रही है, चारों तरफ से इसको ये कटिंग इसकी होती जा रही है। सबसे सेकंड वाला कौन है? कनाडा में है, फर्स्ट आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का। तो आपको अब इस मैदान के अंदर एक चीज तो क्लियर समझ में आई कि अच्छा यार यहां पर ये जो हिल्स, ये जो पहाड़ियां हैं, ये जो हिल्स हैं, ये जो पहाड़ियां, ये जो हिल्स हैं, इनकी डायरेक्शन ऐसे कैसे हो गई? तो इनकी डायरेक्शन उस डिस्टरबेंस की वजह से हुई। और यहां पर एक गर्त, एक गड्ढा है, जो हमने लास्ट अपनी क्लास में बात की थी जब हम लोअर गंगा प्लेन पढ़ रहे थे कि इस वाले रीजन की जो हाइट है इन दोनों के कंपैरिजन में ये नीचे धंसता जा रहा है। आज भी ये नीचे की तरफ धंस रही है प्लेट, बस हमको वो इतना फील इस वजह से नहीं होती क्योंकि ये नदियों ने आकर के इस वाले रीजन में इरोजन या फिर अपवर्दन बहुत ज्यादा मात्रा में, डिपोजिशंस बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर वो बिछाती जा रही है, तो आपको इतना फील नहीं होता है। लेकिन उसकी हाइट, उसकी गहराई को देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको एक चीज तो ये क्लियर हुई, अच्छा इस असम के ये जो मैदान है, इस मैदान में ये वाली रेंज इस तरीके से है। अच्छा इसकी जो ढलान है, इसका ढलान ऐसे है,
और ऐसे हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब जब हम डायरेक्शंस को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो हम ढलान क्या बोलेंगे, ये नॉर्थ ईस्ट से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, साउथ वेस्ट की ओर है इसका ढलान। अब ये रटने की जरूरत नहीं है, हमको सीधा सा दिख रहा है इसकी डायरेक्शन, है ना। चलो हमको 2-3 ये पॉइंट क्लियर होते हैं। अब हमने इस रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को हम लोगों ने बोल दिया अपर असम वैली और एक को हम लोगों ने बोल दिया लोअर असम वैली। अपर मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, जहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर ही करती है। एंटर कहां कर रही है, एक सदिया नाम करके एक जगह पर, जिसको जहां पर दिहांग ये वो ही रियल नदी है जो ब्रह्मपुत्र के नाम से एंटर करके उत्तराखंड अपने असम के अंदर जानी जाती है। उससे पहले वो दिहांग के नाम से थी और उससे पहले नेपाल में जब हम लोग बात करते हैं तिब्बतियन रीजन में, तो वहां शांगपो के नाम से जानी जाती है। मतलब रीजन दर रीजन ये नदी अपना नाम चेंज करती जा रही है। और वहीं उसके साथ एक नदी और सहायक नदी ट्राइब्यूटरीज आकर के मिलती है, जिसको आप दिबांग बोलते हैं, और यहीं से ही एक लोहित नदी आकर के इस रीजन में मिलती है और इसी रीजन को आप बोलते हैं सदिया रीजन। इसी सदिया रीजन से बन के निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, जो एक तीव्र गति से एक वेग वेलोसिटी के साथ, अच्छे खासी वेलोसिटी के साथ ये फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ मूव ऑन करती है और रास्ते में मटेरियल्स को, अवसादों को उठाते, चूंकि इसको जाना नीचे की साइड था, लेकिन यहां पर मेघालय का जो प्लेट्यू है वो इसको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से जहां ही मेघालय का प्लेट्यू खत्म हुआ, ये तुरंत साइड में एकदम दक्षिण की तरफ गिर जाती है। और यहीं तक के इस पूरे रीजन को हम ब्रह्मपुत्र मैदान या फिर असम मैदान के नाम से जानते हैं, इस पूरी की पूरी बेल्ट को। क्लियर है? ये सिर्फ एक बड़ा छोटा सा है रीजन। यहां से औसतन जो क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं, वो इसकी लोकेशन से, इंपॉर्टेंट रिवर्स से, इसके स्लोप, इसके ढलान से, और कितने पार्ट में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको इसकी लोकेशन बताई, मैंने आपको इसका ढलान बताया, प्लस इसके अपर असम और लोअर असम वैली पार्ट हम लोगों ने बात की। हम लोगों ने इसके हिल्स के बारे में बात की कि इनकी डायरेक्शन इस तरफ से ऐसे क्यों है। माजुली आइलैंड हम लोगों ने बात की। ये सब इसी के ही स्पेसिफिकेशंस हैं जब हम लोग बोलते हैं असम प्लेन या फिर ब्रह्मपुत्र मैदान क्षेत्र। ठीक है, एक और बड़ी काम की बात आप समझना, एक नदी है जिसका नाम है मानस, ये भूटान से निकल करके आती है, और एक नदी है सिस्सा। इस पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट और भूटान की गवर्नमेंट के बीच में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्लस इसके साथ भी प्रोजेक्ट पर बात चल रही है। इस पर तो प्रोजेक्ट चल रहा है, इनके ही बीच के इस रीजन को हम बोल देते हैं कि ये लोअर असम वैली है। ठीक है, कई बारी हम लोग इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है अपर असम वाली जो वाला असम का जो अपर पार्ट है, ये सुबनसिरी और दिहांग, इस वाले बीच पोर्शन को हम बोल देते हैं कि ये अपर असम वैली है। और उसी के ही नीचे डिब्रूगढ़ प्लेन कहा जाता है। डिब्रूगढ़ इस दिहिंग और बुरी दिहिंग या फिर दिहांग नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाला रीजन है, जिसको हम डिब्रूगढ़ प्लेन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही इसके साउथ में एक दिसंग और धनसिरी नदी है। इन दोनों के बीच के रीजन को हम शिवसार प्लेन के नाम से जानते हैं, शिव सागर प्लेन के नाम से जानते हैं।
और वहीं मिकिर रेंज और ब्रह्मपुत्रा के बीच में एक बहुत छोटा सा एक प्लेन रीजन बनता है जिसको हम बोलते हैं नोवोगोंगा गोंग प्लेन। ठीक, तो ये कुछ एक डिवीजन है इस असम या फिर ब्रह्मपुत्रा प्लेन के। अब इनको लेकर के कुछ 1 2 3 हम लोग पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं जो इस टॉपिक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट्स बनते हैं। तो एक हेडिंग डाल लीजिए आप, और टॉपिक का नाम असम प्लेन या फिर ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, इसका विस्तार असम राज्य में है तथा इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया गया है। दिस रीजन are located in Assam and designed by Brahmaputra river. Second point, इस मैदान के उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में नागालैंड, मेघालय और बांग्लादेश है, पूरब में म्यांमार है और पश्चिम में वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। द लोकेशन ऑफ दिस रीजन इज इन नदर्न पार्ट, नदर्न पार्ट में क्या है, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश, इन सदर्न पार्ट नागालैंड, मेघालय एंड बांग्लादेश, इन ईस्टर्न पार्ट म्यांमार एंड इन वेस्टर्न पार्ट वेस्ट बंगाल। 2 पॉइंट हुए। थर्ड पॉइंट, इस क्षेत्र का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर 130 मीटर से 30 मीटर, और ब्रैकेट में लिख देना समुद्र तल तक है। फिर लिखना, द स्लोप ऑफ दिस रीजन और उसके सामने एरो लगा के लिखना, स्लोप ऑफ दिस रीजन एरो लगा करके नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, और फिर उसके नीचे ही एक छोटा सा नोट बना करके लिख लीजिएगा 130 मीटर टू 30 मीटर। और क्या है, ये सी लेवल से है। ठीक है, 2 चीज हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यह मैदान असम के सदिया, मैं अभी बताया ना वो सदिया, असम के सदिया से प्रारंभ होता है और बांग्लादेश के निकट ढुबरी और बांग्लादेश के निकट ढुबरी तक फैला हुआ है। दिस रीजन is located between Sadia and Dhubri near Bangladesh border. और एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिएगा, यह मैदान ऊपरी असम घाटी और निचली असम घाटी में विभाजित किया गया है। दिस प्लेन इज डिवाइडेड बिटवीन अपर असम वैली एंड लोअर
असम वैली। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि ये हमारा जो प्लेन रीजन है वो किस किस तरीके से डिज़ाइन हुए हैं। अब हम लोग अपनी क्लास लेकर के चलेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के, और उसके भी अलग अलग जो प्लेट्यू के सब पार्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।